खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं आज इस दोपहर के समय के लिए। और हम प्रभु के वचन में चाहेंगे खुदावंद के कलाम में कि आज की सुबह परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। और सच में प्रियजनों, प्रतिदिन प्रभु के वचन में जड़ पकड़ते जाओ। प्रतिदिन जड़ पकड़ने का अर्थ है जो भी आप सीखते हो, जो भी आप सुनते हो, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ। हालेलुया। पूरी कोशिश करो, पूरी तरह से। और इसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको अपने आप को मारना पड़ेगा। ये जल्दी शरीर मरता नहीं है, ये शरीर जल्दी कंट्रोल में नहीं आता। इसके लिए एक व्यक्ति का प्रार्थना वाला जीवन बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, उसके काबू में शरीर नहीं आएगा। फिर से बताती हूँ मैं आपको, कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये बात आप बाद में सोचो, पहले आप ये देखो कि आपका जीवन प्रार्थना वाला है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का जीवन प्रार्थना वाला होगा, ये शरीर उसके कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जो प्रार्थना है ना, वो हमें मजबूत करती है कई चीजों में, वो हमें फाइट करना सिखाती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी हालात से लड़ सकता है। वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जिसके आगे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो बड़ा सामर्थी है, वो मेरे लिए सुरक्षा कवच है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मुझे प्रोटेक्शन देने वाला है। इसलिए प्रियजनों, अधिक से अधिक अपनी प्रार्थना बढ़ाते जाओ। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय उसकी स्तुति करो, उसका गुणगान करो, प्रार्थना में लवलीन रहो। क्योंकि ये समय बहुत बुरे चल रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन न्यूज सुन रहे हैं, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है। बहुत गलत काम हो रहे हैं। पहले लड़कियों के साथ होता था, आज सुनने में आ रहा है लड़कों के साथ भी हो रहा है। और ये बहुत वर्ष जाएगा। मुझे कल एक न्यूज मिली कि एक बाप था, उसकी उम्र तकरीबन 53 इयर्स की थी। उसकी पत्नी की डेथ हो गई, उसके पास बेटी थी एक जिसकी उम्र 12 साल की थी। उसने अपने बेटी से शादी कर ली। इतना गंदा पाप बढ़ चुका है। और मैं जब ऐसी न्यूज को सुनती हूँ तो मेरा बहुत हृदय दुख होता है। और मैं सच बताऊं मैं आपको, जो पिछले दिनों में हो रहा है ना हमारे देश में, मैं बड़े बोझ के साथ ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हे मेरे परमेश्वर, इन बच्चों की रक्षा करना, इनका कोई कसूर नहीं है। खुदाबंद, शैतान, देखिए मैं आपको बताऊं, शैतान पूरे जोर में लगा हुआ है। मैं फिर से कहती हूँ, किसी इंसान का दोष नहीं होता। क्योंकि जिनको प्रभु का वचन नहीं पता, वो ये बोलेंगे ये इंसान दोषी है। लेकिन जिनको प्रभु का वचन पता है, उन्हें साफ पता है ये कौन करवा रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं, शैतान मसीह लोगों को भी पवित्रताई में बढ़ो, पूरी कोशिश करो मुझसे प्रभु का वचन ना टूटे। हालेलुया। इस सबको करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? ग्रो इन प्रेयर। जितना हो सकता है प्रार्थना में बढ़ो। आपको पता है खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी है कि कुछ ही लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे। पता है आपको? प्रभु ने कहा कहीं भीड़े जाएंगी। कितने लोग बोला? मैंने आपको एक बार पहले भी एक टेस्टिमनी, मैं बड़ी बार ये टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। बड़े प्रभु के अभिषिक्त दास ने ये गवाही हमें बताई। कहते हैं पादरी साहब थे जिनकी कलीसिया में कम से कम 7-8 हजार लोग आते थे। हाँ, 7-8 हजार हर वीक लोग आते थे। और एक दिन प्रभु उसके दर्शन में आए और पता क्या कहते हैं? 7-8 हजार लोग थोड़े हैं। हाँ, आजकल ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਪਾਸਟਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। गलत हो आप, बिल्कुल गलत हो। अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो परमेश्वर ने कहां पर कहा है कि मैं बड़ी बड़ी संख्याओं में मिलूंगा आपको? उसने तो कहा है अगर तुम 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाओगे, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। इट मीन्स परमेश्वर ने हमेशा छोटा झुंड चुना है। परमेश्वर ने सबसे पहले कौन सा झुंड चुना है? छोटा झुंड। प्रभु बड़े झुंडों को प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि प्रभु को पता था अगर मैंने बड़े झुंडों में प्रेफरेंस दी तो लोग छोटे झुंडों का कदर नहीं करेंगे। मुझे आज भी कई हम पास्टरों से मिलते हैं, कहते हैं हमारे पास 20 लोग हैं, लोग हमारी कदर नहीं करते, हमें छोड़ के चले जाते हैं। आपको पता है उसकी सांस को कितना दुख लगता है जो मेहनत करता है। और आपको क्या लगता है, आप जितने भी यहाँ पर तंदुरुस्त बैठे हो, आप ऐसे ही बैठे हो, आपके पीछे
प्रार्थनाओं की पूरी मेहनत लगी हुई है, आपके पीछे प्रार्थनाओं की, रोजों की, बहुत कुछ त्याग की मेहनत लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर ऐसा नहीं है। हमेशा अपने झुंड में वफादार रहो, अपने पादरी के साथ वफादार रहो। और मैं सच बताती हूँ, आपकी वफादारी आपको परमेश्वर से बहुत कुछ दिलाएगी। प्रतिदिन देखो, आपको पता है कई बार इंसान क्या बोलता है, मैं परमेश्वर के नाल वफादार हूं, कहते हैं ना, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग, हेलो यही हो आप लोग, ठीक है। हम कई बार कहते हैं मैं परमेश्वर के साथ बड़ा वफादार हूं। बोलो मैं परमेश्वर के साथ बहुत वफादार हूं। सब बोलो ना, जितने लोग बैठे उतनी आवाज नहीं आ रही, पर बोलो मैं अपने पादरी के साथ वफादार नहीं हूं। बोलो, नो 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 नो, यू हैव टू से इट। बोलो मैं प्रभु के साथ वफादार हूं, पर अपने पादरी के साथ नहीं हूं। अब अपने आप को आंखें बंद करके एक सवाल पूछो, क्या मेरी वफादारी परमेश्वर को पसंद आएगी अगर मैं उसके साथ वफादार नहीं हूं जिसने मुझे परमेश्वर से मिलाया है? क्या मेरी वफादारी परमेश्वर को पसंद आएगी अगर मैं उसके साथ वफादार नहीं हूं जिसने मुझे आज जीना सिखाया है? कल मेरे बड़े अभिषिक्त प्रभु के दास पास्टर नाइनन थॉमस का जन्मदिन था। जब मैंने उनकी फोटो देखी, मेरा मन भर आया। उनके बच्चों ने डाली थी। मैंने पादरी साहब को बोला, मैंने कहा पादरी साहब जय मसीह की। मैंने कहा पादरी साहब, आज भी जैसे जैसे अपने सेवकाई करने के लिए बोला था, हम वैसे सेवकाई कर रहे हैं। और मैंने लिखा, मैंने कहा बहुत जल्दी हम आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जितने प्रभु में सोए हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी। आज मैं कहूं, कौन पास्टर नाइनन थॉमस, हु इज ही, कौन है वो, तो गया दुनिया से। तो मेरी वफादारी प्रभु के साथ किस योग्य की अगर उस खादिम को आज मैं भूल जाऊं जिस खादिम ने मुझे चलना सिखाया है। मैंने उनकी पत्नी को फोन किया, मैंने कहा सिस्टर जी आज पादरी साहब का बर्थडे है, हम उनको बहुत मिस करते हैं। उन्होंने मुझे बोला, सिस्टर आपको याद है? मैंने कहा याद है। हालेलुया। एक सवाल है, मैं प्रभु के साथ वफादार कैसे रह सकता हूं अगर मैं अपने खादिम के साथ वफादार नहीं हूं तो? क्योंकि खादिम को मैंने देखा, प्रभु को मैंने, खादिम के कई लोग हमें बोलते हैं ਤੁਹਾਡੇ द्वारा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, तो फिर हमारे साथ ही बेवफा क्यों करते हो? मुझे नहीं पता, ये मेरा वचन ही नहीं है, ये मुझे नहीं पता, शायद खुदा किसी से इस सुबह के समय बात कर रहा है। आइए हम वचन में चले। अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, बोलो मैं आज के बाद, दिल पे हाथ रख ले भाई, ये दिल बड़ा गंदा है, इस दिल पे हाथ रख लो, ये दिल बड़ा कपटी है, सब कुछ यहीं से निकलता है। इतने अंतड़ियां भरा तुम्हारा बीच में, अच्छा बीच में होता है, अच्छा जी। हमारे डॉक्टर साहब कहते दिल यही होता है, आज तक पता ही नहीं था, यहाँ हाथ रख रख के करते रहे। यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे धड़कता है, दिल यहाँ है जी, आज तक पता ही नहीं था, सारी उम्र यहीं पे हाथ रख रख के बोलते रहे। आज दिल बदल दो, यहाँ पे आ गया दिल। पता क्यों? वो आजकल रोटी पानी दी खराबियां चल रही है ना, दिल घूम के इत्थे आ गया, ठीक है, बीच में आ गया दिल। और बोलो प्रभु मैं आपके साथ भी वफादार रहूंगा, थोड़ा जोर से बोल दो, और मैं अपने पास्टर के साथ भी वफादार। अगर मैं बेवफा पाया गया तो तू मेरा लेखा ले ली। ओए होए, एक्सेप्ट होगी तुम्हारी प्रार्थना, बोलो आमीन। ताली बजा दो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई। आज जो आपने मांग लिया ये सुना गया है, और मुझे लगता है हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। मुझे लगता है हमें ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। बोले यीशु मसीह के नाम की। चलें जी वचन में। आज का वचन बोलो मेरे लिए है। सब हाथ उठा के बोलो, जिसके लिए वो हाथ उठा लो। जिसको चाहिए खुदा आज मुझसे क्या कहने जा रहा है, वो हाथ उठा के बोलो मेरे लिए। मैनू दे प्रभु, आज तू की देना चाहना। ओ, और जिसको वो देगा फिर उसको बहुत आयत से देगा। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ 3 वचन पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम इसकी उसमें जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। पहले आप पढ़िए फिलिपियों उसकी 2:14। फिलिपियों 2:14 जल्दी से पढ़ते हैं। यस, फिलिपियों उसकी 2:14 में इस तरह से लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो,
सुनिए, मैं 3 आयतें पढ़ाऊंगी आज। सब मेरे पीछे बोलो, सब काम। ब्रदर बोले, आप ब्रदर के पीछे बोले। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बोलो बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। कितनों को याद होगी ये लाइन? अब बोलो, अब बिना देखे बोलो। अगली आयत पढ़ी अब। कुलुसियों इसकी अगली किताब है, खोल दिया। कुलुसियों 2 उसकी 17 पढ़े, क्योंकि ये सब आने वाली, कुलुसियों 3 की 17, सॉरी गलत हो गई। अच्छा, वचन में या काम में जो भी कुछ करो सब यीशु मसीह के नाम से करो। अब बोलो ब्रदर के पीछे। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 24 पढ़ दे ब्रदर आप। क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जान, बोली जाओ, कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। 23 को पढ़ दे, 23 को। जो कुछ तुम करते हो जोर से बोलो, तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। 25 को पढ़ दो। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। वहां कहां? प्रभु के सामने, प्रभु की नजरों के सामने किसी का भी पक्षपात। समझ लगी 3 आयतें? पहली आयत हमने पढ़ी, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद। विवाद मीन्स फाइटिंग, फाइटिंग के साथ नहीं करना। सब काम, कितने काम? कितने काम? सब काम बिना कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ाए समझते हो? इतने तो समझदार हो आप। क्या होता है कुड़कुड़ाने का अर्थ? ये ऐसे शिकायतें करना, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके, चर्च आना कुड़कुड़ करके, कुछ भी करना कुड़कुड़ करके। बाइबल कहती है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना लड़ाई झगड़े के करो। उसके आगे हमने पढ़ा, वचन हो या काम जो कुछ भी करते हो प्रभु के लिए करते हो। और याद रखो कि जो कुछ भी तुम करो, चाहे वो वचन हो चाहे काम हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। फिर हमने तीसरा पढ़ा, तुम जो कुछ भी करते हो ये सोच के करो कि तुम किसी मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करते हो, और इसके बदले में परमेश्वर से तुम्हें मिरास मिलेगी, एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और फिर खुदावंत का कलाम कहता है जो बुराई करता है वह बुराई का फल पाएगा, क्योंकि प्रभु किसी का पक्षपात। तीनों आयतें समझ लगे कितनी आपस में मिलती हैं? आज इस सुबह के समय प्रभु हम सब से कह रहे हैं, आपको पता है हम सब प्रभु की सेवकाई में हैं। और नॉट ओनली पास्टर्स, केवल इवेंजलिस्ट या गीत गाने वाले सेवकाई में नहीं, हम सब प्रभु के काम में हैं। प्रभु जी कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। मीन्स कभी भी कुड़कुड़ करके खुदा के लिए कुछ नहीं करना, और कभी भी लड़ाई झगड़े के साथ खुदाबंद के लिए कुछ नहीं करना। आपको पता है कई बार हमें अपने प्रार्थना वाले रूम में कई बार कुछ चीजों की सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, हमें पवित्र आत्मा बताने लगता है कि अब इन लोगों के बीच में झगड़े का आत्मा कार्य करने वाला है, तो हम घुटनों पर खड़ा कर उसको कैंसिल करते हैं। क्योंकि प्रभु का ये वचन है कि तुम जो कुछ भी करते हो बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। फिर प्रभु ने ये भी कहा, चाहे वो वचन हो, वचन में चाहे तुम शब्दों से किसी से बात कर रहे हो, चाहे तुम वचन सुना रहे हो, चाहे तुम कोई काम कर रहे हो प्रभु के लिए, याद रखो किसके नाम से करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम। और ये सोच के करो मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहा, मैं। अच्छा, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह कोई असाइनमेंट दें, टूटा फूटा करके ले आओगे? क्या करोगे? अब आपका कहीं परफॉर्मेंस हो, आपका सर बोले बेटा अगर तेरी परफॉर्मेंस बेस्ट रही तो तेरी सैलरी सीधा 1 लाख से प्लस हो जाएगी, व्हाट यू विल डू? क्या बोलोगे? माइक है आपके पास? हाँ, बोल के क्या करोगे तुम? अपना बेस्ट देंगे। बेस्ट दोगे? कैसे करोगे बेस्ट? मेहनत करेंगे। मेहनत करोगे और दिन रात एक कर देंगे। दिन रात एक कर दूंगा। ध्यान किस चीज के ऊपर है? पैसा। ये सैलरी के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, कि मेरे मालिक ने मुझे कहा अगर मेरी जो मेरी असाइनमेंट है, जो मुझे काम दिएगा, अगर मैंने अच्छे से कर दिखाया मेरी प्रमोशन हो जाएगी। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनको ये पता है असली प्रमोशन परमेश्वर की ओर से होती है? कितनों ने वचन में पढ़ा है जब तक हारून का परमेश्वर आदर नहीं बढ़ाता, आदर बढ़ नहीं सकता। आज हम दुनियावी लोगों के लिए
बेस्ट से बेस्ट करी जा रहे हैं, अपनी जॉब्स भी हम बेस्ट से बेस्ट करके दिखा रहे हैं, पर खुदावंद के कामों में हमें क्या दिक्कत हो गई है? खुदावंद के काम कर लेंगे कोई ना कोई। और आपको पता है, खुदा बोलो, खुदा मेरे छोटे छोटे काम देखता है। कल रात मुझे एक वीडियो अपलोड करनी थी, तकरीबन 12 बज गए, मेरे फ़ोन में बैटरी 3% थी और मैं बीमार हो गई थी कल अचानक से। अभी भी मेरी हेल्थ मुझे ठीक नहीं लग रही, मेडिकेशन लिया मैंने, तो उसका थोड़ा उसमें कुछ था मेडिसिन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेयर के बाद 12 बज गए और मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हुई और मैंने आंखें बंद किए आव्या को सुलाने के बाद मैंने इस वीडियो को अपलोड किया। जब मैं सुबह अर्ली उठी, सबसे पहले मैंने देखा कि जो मैंने प्रभु का काम रात को डाला वो अपलोड हुआ कि नहीं। जैसे मैंने देखा नहीं हुआ, आई वॉज टोटली ब्रेक डाउन और मेरी आंखें बिल्कुल बंद थी। मैंने दोबारा से वीडियो को पकड़ा, मैंने दोबारा से अपलोड किया और जब मैंने अपलोड किया, आप मानोगे 1-1.5 घंटे के अंदर वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई जितनी पहले कोई वीडियो नहीं थी हुई। मैं आपको क्या बता रही हूँ, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब आप प्रभु के काम को ये सोच के करते हो दैट आई एम डूइंग फॉर द लॉर्ड, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, याद रखें प्रमोशन पक्की है प्रमोशन। नोबडी कैन स्टॉप योर प्रमोशन। घबराइए मत, बस करते जाओ। करना कैसे है? बोलो बेस्ट करना है। मैं कई बार अपने सेवादारों को इनकरेज करती हूँ, ढीले हैं कई बच्चे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई खुशी हो जाते हैं, बस गए सिस्टर जी होता है, क्या हो गया तुम्हें, खड़े हो ना, कम ऑन, क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। जिसके लिए तुम कर रहे हो उसको पता है तुम्हें ताकत देनी है, उसे पता है तुम्हें बल देना है। यहाँ पर उठने से पहले पादी साहब को बोला, मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम लग रही है और मेरी बॉडी भी बहुत तप रही है, मुझे बॉडी फील करा रही है कि यू आर नॉट वेल। पादी साहब कहते कोई बात नहीं, आपसे जितना हो। मैंने कहा यहाँ पे खड़े हो जाना है, यहाँ पर खड़े होके मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, जो करेगा पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को दिखाओ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डोंट से आई एम नॉट वेल, प्रभु मैं ठीक नहीं की, तो प्रभु कहता तू ठीक होना भी नहीं, तू बोल प्रभु मैं ठीक नहीं हूं, फिर भी मैं तेरी महिमा के लिए खड़ी होऊंगी। चेंज करो अपनी लैंग्वेज, जो काम करना है ये सोच के करो मैं प्रभु के लिए कर रही हूं। प्रभु कहता मैं तुझे मिरास दूंगा। तुम पता है मिरास इंग्लिश में है? बाइबल किसी पास इंग्लिश बाइबल है? इनहेरिटेंस इन रीड इन पंजाबी। पंजाबी पढ़िया तुसी? हाँ जी, फल, इनहेरिटेंस। आपको पता है आई विल गिव यू फ्रूट। समझ रहे हो? फल किन्नू किन्नू पसंद है? खान वाले की गल नहीं कर दी, वो तो तुसी पैसे ना ले लोगे। क्या आप फल किसी से ले सकते हो? पवित्र आत्मा का फल किसी से ले सकते हो? केवल परमेश्वर दे सकता है। प्रभु कहता है तू मेरे लिए करेगा ना। मैं यहाँ पर कुछ बहरे कहती सिस्टर जी मैं ना प्रभु ठीक कर दे, मैं भांडे धो के जाऊंगी। क्या सोच रख रहे हो? बोलो प्रभु मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तेरी सेवा करूंगी। देखो सेवा करते करते तुम्हारे रोग टूट जाएंगे। चेंज योर लैंग्वेज, अपनी भाषा बदलो। ये मत कहो प्रभु मुझे चंगा कर तो मैं तेरे ये करूंगी। बोलो प्रभु मैं बीमार हूं, आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, मैं करने वाली हूं। किसने बोला सारा करो? शुरुआत थोड़े से तो करो, थोड़े से तो करो प्रभु के लिए। ये सोच के करो मैं, आवाज नहीं आई, मैं यस ये सोच के करो मैं प्रभु के लिए कर रही हूं। हालेलुया। इस बार हमारा जूम मीटिंग लगा और कुछ टेक्निकल आपको पता थोड़ा इशू चल रहा था, वो तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन एक और इशू आ गया और मैं इतनी ज्यादा ब्रेक हो गई अपने दिल में, क्योंकि मेरे को प्रभु का काम जब सही से ना हो तो आई एम टोटली अपसेट। और मैं आज लेकर आई हूँ, आज मैं टीम को जाने नहीं दूंगी यहाँ से, चाहे रात के कितने मर्जी बज जाएं, जब तक वो काम सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका पास्टर फायर पर है तो आपको भी फायर पे होना पड़ेगा। ये ना हो आगे तो कहीं पानी जो तुझे हटते पानी पा दोगे, होने दो कि हम आपके ऊपर फायर गिरे कि आग में आओ। हालेलुया। और जब लोग ज्वाइन कर रहे हैं 8 बजे तक, नहीं तो तब प्रभु के अनुग्रह से हमने 57 फैमिलीज क्रॉस कर ली थी। 57 फैमिलीज। मैं बहुत डिस्करेज हो गई, मैंने कहा प्रभु मुझे मीटिंग क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि 5 लोग ज्वाइन हुए, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से हम पादरी साहब में प्रेयर में रहे, प्रभु कुछ कर। खुदावंत के अनुग्रह से फिर भी 30 परिवार जुड़े और फिर हमने उनके बीच में सेवकाई की। आप एक बात याद रखें, जब आप प्रभु को ये कहेंगे ना कि प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा, वो आपको अनुग्रह देगा, वो आपको फेवर देगा, वो आपको अनुग्रह देगा। बोले यीशु मसीह के नाम की। यहाँ पर एक बहन है खुशमन, उसकी टेस्टिमनी है,
उसको, उसके भाई को परमेश्वर ने बड़ी जबरदस्त रिहाई दी। आपको पता है उसके रिश्तेदारों ने कई बार बोला उसको, तू चंडे चर्च मत जा, अपने ब्रदर की बेल लगवाने जाइए। वो मुझे हमेशा बोलती थी, कहती मैं अपने रिश्तेदारों को बोला तुम लोग मेरे लिए सेकंड हो, प्रभु के घर में जाना मेरे लिए फर्स्ट है। मैंने नहीं उसको कुछ बोला, क्योंकि डिसीजन तो लोगों का ही रहता है। हमारा काम सिखाना है, फैसला बोलो, अपनी तरफ इंगल करके बोलो। हमने तो सिखाना है, फैसला किसका है? उसका फैसला आज उसके भाई को भी यहाँ पर बिठाया हुआ है। आज उसके हाथ में देखो क्या है, हाथ में क्या है बेटा, आपके हाथ में क्या है? शो टू द पीपल। क्या है उसके हाथ में? खुदाबंद का जीवित कलाम, एक बहन की दुआएं, एक माँ की दुआएं, इनका समर्पण भाई को जेल से बाहर ले आया और खुदाबंद के घर में बिठा दिया। हालेलुया। प्रभु की ओर से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई फल है ना, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम भाई से मिले, बताया कैसा जीवन जिया वहां पर। प्रियजनों, आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा जब आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओगे। खड़े हो जाओ, कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं कर क्या सकता हूं प्रभु के लिए, मैं कर क्या सकता हूं। और याद रखें, प्रभु की निगाहें हर काम पर हैं, लेकिन जो भी आप उसके लिए करते हो ना, कैसे करो? बिना कुड़कुड़ाए। कैसे करो बोलो? बिना विवाद, नो फाइटिंग। अभी मेरे साथ कोई बहन पूछ रही थी, कहती पादरी साहब ना तो सलाह कर लो। मैं कहा डोंट वरी, पादरी और मैं एक ही है। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा पादरी साहब और मैं, हमारे बीच में नहीं फाइट होती इस बात को लेके। मान लो मैं उनको बोलूं, पास्टर साहब यहाँ पर 5,000 देना, हमें देना 5,000 तू संगत। हमारी ऐसे नहीं होता। अगर पादरी साहब ने 10,000 बोल दिया तो सिस्टर प्रीति भी साथ खड़ी होगी। कभी हमारे खास करके प्रभु के काम के लिए हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कभी नो फाइट फॉर दिस मैटर। प्रभु के काम के लिए एग्रीमेंट, क्योंकि हम दोनों को वचन पता है कि हमें प्रभु का काम बिना कुड़कुड़ाई करना है, बिना फाइटिंग के करना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बढ़ाता है जी, प्रभु बढ़ाता है जी, प्रभु प्लस करता है जी, प्रभु गुना भी करता है। हालेलुया। आज अपने घर में ये वचन जाने दो, मैं जो भी करूंगा बिना कुड़कुड़ा के। कुड़कुड़ मतलब डोंट स्पीक ओवर दैट मैटर। मोल फॉलो, तुम्हें मैंने कोई सेवकाई का काम दिया है, तुम्हारे घर में कोई तुम्हें बोलता है तू इतने लगे रहना है, यू से मेरे लिए प्रभु का काम फर्स्ट है। आई विल डू फर्स्ट फॉर गॉड। और मैं आपको बताऊं, आपके सारे मसले खुदा हल कर देगा। तुम अपने मसलों में पड़ोगे, फंस जाओगे। खुदा का काम करो, वो आपके मसले सॉल्व कर देगा। जो भी करना है, कैसे करना है? नहीं, मैं सिस्टर प्रीति शर्मा लिख कर रही हूं, पास्टर अंकुर लिख कर रही है, ये पास्टर नो पास्टर लिख ही करोगे तुसी। बोलो मैं जो भी कर रही हूँ प्रभु के लिए। आप खाना बनाते ना इतनी गर्मी में, कोई तुम्हें आगे कि तुम हर बारी खाना बनाई जानी सड़न नहीं है, तो उसको बोलो प्रभु के लिए कर रही हूँ। वो बंदा आपको कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। तेनू हर एतवार आज श्राद्ध हैगा, कईयां नूं लेके बह गया, आखिरी श्राद्ध है, कईयां नूं लेके बह गया। तो जाना तो नहीं श्राद्धा वाले उत्ते। प्रभु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे, तुम मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। तुम सेवा करनी ना, हाथ जोड़ के बेनती है, जींदे जी कर लियो। मरण तो बाद रोटी नहीं जाती गां, ये थां ही रह जाती है। अं आ पंडित है सी भाई, सानू ही लोगों ने श्राद्ध खवा छड़े। मैं बोलती हूँ, एक बार की बात है, मैं स्कूल गई, मैं उसमें 8वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे सर का नाम है आनंद, मुझे आज भी अपने सर का नाम याद है, जबकि उस सर ने मुझे बेगुनाह को बहुत मारा था, बहुत मारा मुझे। बीच में खड़ा, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम आ गया था, बहुत मुझे मार पड़ी। आज जैसे सोफिया ने कपड़े पहने ना, इतनी केस थी मेरी। मुझे बीच में खड़ा करके लोहे, आपको पता पहले एक वो चढ़ता था, स्केल चलता था स्टील का, लोहे का, उसको पकड़ पकड़ के बोल तूने मारा। मेरा एक ही जवाब, नहीं की चोरी, नहीं की चोरी। और पता है मेरी खुद की दोस्त ने चोरी की थी। बाद में जब मेरी मदर ने उसको डराया कि पुलिस को मैंने कॉल कर दिया, पुलिस पकड़ने आ रही है, और पुलिस के पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि पुलिस, पता है ना आपको बच्चे डर जाते हैं। वो पता मेरी मम्मी को कहती आंटी जी सारी चोरी मैं की है, मैं प्रीति ਨੂੰ फसाया सी। मैं क्या फसाया, तो मेरी चमड़ी उधड़वाती हूँ। मेरी दादी आज प्रभु के पास है। मेरी दादी मैंने वे के रोंदी सी, क्योंकि मैंने बहुत लासा पाई गया। तो आज मैं वेट बात बता रही हूँ। एक बार 8वीं क्लास में थी, मैं सर्कल गई, हमें ना बड़ा वो होता था वेट श्राद्धां दा, क्योंकि श्राद्धां दे विच इदां हुंदा बुजुर्गां नूं बहुत, ਜਿਹੜੇ चल गए ना दुनिया तो उन्होंने बड़ा आदर दिता जाता है।
ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਰਾਧ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं अपने सर के पास गई, मैं कहा सर छुट्टी चाहिए। क्या है? श्राद्ध है। आगे से सर पता क्या बोला, किसका है? मैंने कहा इदा इदा। कहते वो गए, एक काम करो 10 मिनट की छुट्टी लो, श्राद्ध खाना खा के वापस स्कूल में आओ। मैंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारे घर में श्राद्ध है वही दास। और आज कई विश्वासी भी देखो, हमें तो ज्ञान नहीं था, आज तो चर्च में खाने बड़ा जबरदस्त बना है, श्राद्ध ना लो बढ़िया। हालेलुया। मत जाए, क्यों संसार को फॉलो कर रहे हो? खुदावंद का अनुकरण करो। खुदा ने कह दिया मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे सेवा करनी है ना, जिंदे जी कर लो, जिन्ने कर सकते हो, ओदा लेखा मिल जाऊगा। मरण तो बाद लंगर लवाए भोग लवाया का कोई फायदा नहीं है। किसी को खुशी देनी है ना अपने वड्डियां नूं, जिंदे जी दे लो, क्योंकि जो खुश हो गए वो तुहानू ब्लैस ही करेंगे, आशीष ही देंगे तुहानू। आमीन। हालेलुया। अच्छी नहीं लगी बात? ठीक है। हालेलुया। तो अभी जो कुछ भी करना है कैसे करना है बोलो? याद रखोगे वचन? अगर आपकी पत्नी कुड़कुड़ाएगी तो क्या बोलोगे उसको बोलोगे क्या? हाँ, उसको बोलो मत कुड़कुड़ा, आज का वचन सुनाई। पादरी साहब ने पहले मेरे हाथ कटवा लिए आज ये बोलकर कि अगर आज के बाद मैं कुड़कुड़ाया तो मेरा लेखा प्रभु लेगा। चुप कर, लेखा आ जाना नहीं दे सामने। हालेलुया। कोई फाइटिंग नहीं करनी, खुदा के कामों के लिए कोई फाइटिंग नहीं करनी। जो कुछ करना ये सोच के करना मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। यहाँ पर अगर कोई माइक को संभाल रहा है वो ये सोच के करे मैं प्रभु के लिए, मैं कितना को बेस्ट करूं, मैं कितना को इसको बेस्ट करूं। कोई इस पर बैठा है वो देखे मैं इसमें और क्या डिसीजन कर सकता हूं कि प्रभु का काम बढ़े। कोई सिंगिंग कर रहा है वो देखे मैं कितना अच्छा और मेहनत करूं कि मैं ऑडियंस जितनी बैठी है इन सबको परमेश्वर से मिला सकूं। प्रचारक एक कोशिश करे मैं इतना अच्छा प्रभु से लूं ताकि मैं ऑडियंस को अच्छा दे सकूं। जो कुछ भी करना है प्रभु के लिए करो। आपको पता है प्रभु ने ना नूहा को एक काम दिया। कितने लोग प्रभु को कहते प्रभु मुझे मैनू भी कोई काम दे। ऐदा पता कि हाथ उठे काम दे, सारा हफ्ता काम ही करना, हूं ऐतवार तू भी दे दे। ऐसे उठा रहे हाथ। अगर मैं कहूँ ना कितने लोग चाहते हो फॉर्च्यूनर गाड़ी मिले हैं, उसमें तो हाथ च लकवा भी होएगा तो जान आ जाती है। लकवे वाला हाथ भी तां आ जाता है। थोड़ी बहुत इससे सीख लिया मैंने, ये नितिन के साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख ली है। हाँ, कितने लोग कहते हैं प्रभु से प्रभु मुझे कुछ काम दे। सारी उम्र तेरे तो ले लगे कुछ मेरे तो भी ले ला प्रभु। तैयार हो? विवाह हाथ खड़ा कर ला, बच जाएंगी खुदा दा काम करके। तैयार हो? कुछ भी देगा बाप को करने के लिए तैयार हो? रेडी टू डू फॉर हिम। ये सोचकर कि मुझे पास्टर के लिए नहीं मुझे प्रभु के लिए कर रहा है, और ऐसा करने से तुम्हें प्रभु से इनाम मिलेगा। हालेलुया। प्रभु ने नूहा को एक काम दिया। नूहा को एक, आपको पता वो जवान नहीं था, वो कौन था? बुजुर्ग। कई बार आप कह दिए साढ़े विच एक बुजुर्ग अंकल जी बैठे हैं, जस्ट मैं एग्जांपल लियांगी। मैं बुजुर्ग अंकल जी ने कहा अंकल जी बाहर ना घट्टो घट 2 ट्रालियां इट्टां दियां पईयां, तुसीं कल्ले ने छत ते छड्ड के आनी है। वो बड़ी देर सोच च पै जाएंगे कि मेरी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। आपको पता है नूहा बुजुर्ग था। मैंने रिकॉर्ड की थी उसकी उम्र, मेरे को अभी याद नहीं, मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी। प्रभु ने जब नूहा को काम दिया ना, प्रभु ने ये नहीं कहा अपने मुंडे से दे, प्रभु ने नहीं कहा अपने मुंडे नाल लवी। प्रभु ने कहा नितिन दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू। प्रभु ने बात की इंडिविजुअल से, सिमरन ये काम है जो तुझे ही करना है। हम पता क्या करते हैं, जब भी जिम्मेवारी मिलती है आपा लब दे मेरी मदद करूंगा कौन? अर्श करेगा मदद, करेगा तो इनाम कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा, वो ले जाएगा। जब प्रभु तुम्हें कुछ दे रहा है तो जिम्मेवारी किसकी है उसको करने की? बोलो जिसको मिला है। आए खुदा किसी को बहुत जबरदस्त ब्लेस करने वाला है आज सच में। मैं किसी के लिए ये घोषणा करती हूँ आपकी दवाइयां आज से रुकने वाली हैं। अगर आज आप उसको बोल दोगे कि प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आपके जो दवाइयों का थैला है आपके घर से आउट होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लंबे समय का स्ट्रगल यीशु मसीह के नाम से आज यहीं थम जाएगा। हालेलुया। और ये व्यर्थ की बातें नहीं है, जीवित कलाम की बातें हैं। बढ़े आगे। तो नूहा को प्रभु ने क्या बोला? क्या बना? सब बोलो ना।
क्या बात है, जहाज। आपको पता है जहाज बनाना किसका था? आज आपको बोलो, प्रभु बोले क्या बना सकते हो आप? मान लो प्रभु, मैं कुछ एग्जांपल लूंगी। जैसे प्रभु आपको बोले कोई ऐसी चीज बताओ जो आपको रेडीमेड मिलती है शॉप से, आप लेते हो और उसको बना लेते हो। यस, मान लीजिए कपड़ा लगा, यस, अच्छा कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। आपको प्रभु ने बोला एक सूट बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे? मार्केट में जाओगे, कपड़ा लोगे, फटाफट से स्टिच करोगे, ठीक है, और ले आओगे प्रभु के सामने। कितना आसान है कपड़ा सिलना, ठीक है। अब प्रभु आपको बोल रहा है कपड़ा ला, और मार्केट में कपड़ा नहीं, तो कपड़ा कहां से लाओगे? गिव मी द आंसर। किधर जाना पड़ेगा मुझे? हैं? कहां जाना पड़ेगा मुझे? अरे मुझे जाना पड़ेगा सिल्क वाले कीड़ों के पास, जो सिल्क छोड़ते हैं। ओ, उनकी वेटिंग करनी पड़ेगी। उनका प्रोसेस पता कितना बड़ा होता है? सिल्क जो पास आउट करता है ना, वो जब एक जगह से हिलता है कीड़ा, तो वो कपड़ा छोड़ता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। मैंने देखी इनकी मैन्युफैक्चर, फिर ये मशीनों में जाता है, फिर कपड़ा बनता है। अल्लाह परमेश्वर तानु कहे तू मार्केट तो नहीं लेना, सिल्क से लेकर आ। क्या करोगे? थैला चुकोगे? चलना कितने चलना नहीं, सिल्क इकट्ठी करना। वो हमारे पंजाब में नहीं मिलती, वो साउथ वाली साइड में शायद मिलती है। तो इट मीन्स तुम्हें 4-5 दिन का रास्ता तय करके जाना पड़ेगा। ब्रदर, खुदा का काम जब भी वो आपको देगा, वो आसान नहीं होगा। उस काम को करने के लिए 100% आपको दिक्कतें आएंगी। उस काम को करने के लिए लोग आपके खिलाफ होंगे। उस काम को करने के लिए आपका अपना परिवार आपके खिलाफ बोलेगा। लेकिन जो खुदावंद के लिए स्टैंड लेगा, वही आने वाली विपदा से बच सकता है, जैसे नूह और उसका घराना बचाया गया। प्रभु ने नूह को कहा जहाज बना। कैसे बना उसने जहाज? बोलो लकड़ी से। तो लकड़ी कहाँ मिली उसको? यहाँ पर कोई कारपेंटर है लकड़ी का काम करने वाला जिसकी शॉप हो? नहीं है। चलिए आप जाते हैं आज कुछ भी लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक टेबल बनाना है, मैं कहाँ जाऊंगी? कारपेंटर की शॉप। आ जी मैनू इन्ने दा बोर्ड दे दो। कितना सौखा, मोटे ते बोर्ड चुक के लिया, ठा 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 कीता, चलो जी। पर अगर प्रभु तुम्हें बोले बोर्ड भी नहीं है, बोर्ड लेकर आ, और प्रभु आपको बोले एक स्पेशल लकड़ी, इसको कौन सी लकड़ी बोली? कौन सी? ओए नाम दसो। गोपर का वृक्ष। आपको पता है लकड़ी की क्वालिटीज बताती हूँ मैं बताती हूँ इसकी क्वालिटीज। ये क्वालिटीज इसकी ये है कि ये लकड़ी पानी के ऊपर काफी लंबे समय तक रह सकती है, ये गलती नहीं है। सी द विजडम ऑफ गॉड। प्रभु को पता था परले आने वाली है, मैं ऐसी लकड़ी से जहाज बनाऊंगा जो लीक नहीं करेगी। प्रभु ने क्या बोला? कौन सी लकड़ी? गोपर। और ये लकड़ी कहते बहुत हार्ड होती है। किसको बोला काम करने के लिए? नूहा के साथ आप भी गए थे कटर लेके। ये क्या होगा? ये सन्नी ब्रदर। आज मशीनें कैसी है? कटर मारो, वो कट की लकड़ी। पहले कैसे काटते थे बताओ जरा? आरी से। जिन्ना ने आरी चलाई कभी? आरी चलाई कभी? मास्टर जी ने चलाई, पूछ के देखो कितना जोर लगाती थी आरी। और ये लकड़ी गोपर की लकड़ी है, बहुत हार्ड लकड़ी। काम किसको दिया प्रभु ने? बोलो एक बुजुर्ग को। क्या उन्हें पहला प्रभु की प्रभु उम्र दा वेख लिया करो, कबर च मेरी लत्तां दे, मैनू काम किदां देण दे जे, कोई सौखा जा काम दो। नो नूहा, तुझे जहाज बनाना है, नो क्वेश्चनिंग, कुछ नहीं। आज कोई काम मिल जाए ना, किसी को काम दे दे प्रभु, पहला ही वो बंदा प्रभु मैनू अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। ए अनुग्रह तो मिल चुका है, तू काम कर। कई ना मेरे को भी लोग आंदे, उन्होंने कोई काम, सिस्टर जी तुसी बस मेरे लिए दुआ कर दो। केड़ी करदा? केड़ी करा? हाँ क्या दुआ करवाओगे बताओ? दुआ मत कराओ, क्या करो? काम करो। अनुग्रह रिलीज हो चुका है। देखो अनुग्रह मिला है तो प्रभु ने आपको ये काम दिया है। और मैं इतने बैठी प्रभु ने कहा प्रभु मैनू बुखार है, पहला मैनू चंगिया कर फिर मैं उठूंगी। वो नहीं होना। तुम प्रभु को बोलो प्रभु खड़ी होने वाली हूं, या तो गिरा दी या कईयों को उठा दी। हालेलुया। अब उसके हाथ में है और मुझे विश्वास है वो कईयों को उठा रहा है, वो कईयों को उठा रहा है। हालेलुया, आमीन। वो लेकर गया आरी, अकेला बंदा। पढ़ लो बाइबल, बाइबल पढ़ो। नोबडी हेल्प्ड हिम, किसने उसकी मदद नहीं की। लकड़ी काटी। आजकल की गड्डियां ना छोटा थी, मिनट च गड्डी पहुंच गई। नो छोटा हाथी, नो ऑटो, नो साइकिल, वॉक कर करके एक लकड़ी 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 बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है। जब बना रहा है लोग मुझे
क्या करने है बुजुर्गा तू? मैं जहाज बना रहा हूं। जहाज वो भी लकड़ दा लोहे दा बना से भी बह के अमेरिका में रुका जाइए, तू लकड़ दा जहाज। तू मूर्ख है, लकड़ी का जहाज बना रहा है? नहीं, मुझे प्रभु ने बोला है थोड़े समय के बाद वो 40 दिन 40 रात बारिश होने वाली है। अच्छा, पिछले दिनों कितने दिन बारिश हुई है वैसे? है? नहीं नहीं, हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन। सही से बताओ कितने दिन बारिश हुई है? कंटिन्यू वाली 6-7 दिन हुई है कंटिन्यू वाली, बाकी रुक के वो नहीं। ते उन्हें सब कुछ हलाता ते जे 40 दिन दिने ते रात मूसलाधार बारिश हो जाए तो क्या क्या हिलेगा? अहीं डुबांगे, पाखड़ा भर जाना है, ते अहीं किते हो रही, अहीं स्वर्ग छोड़ जाना है। हालेलुया। सुनिए, 40 दिन 40 रात लगातार बारिश। लोग कह रहे क्या बना रहे? जहाज बना रहा हूं। मेरी बात सुनो लोगों, आप लोग भी प्लीज तौबा कर लो, जिदा आज पादरी कहता है। सुधर जाओ, दुआ कर लो दुआ, छड़ दो अपने काम, रब दा समा रब नू दो। हाथ जोड़न दिया, आज हाथ जोड़न दिया ना, ते कल नू तुहानू हाथ जोड़न दा मौका परमेश्वर ने नहीं देना। इसी ऐसा ही नूह के टाइम पे हुआ। आज पास्टर भी तो जहाज ही बना रहे हैं। क्या ये जहाज जो हम वचन का जहाज बनाते हैं ये आसान है? ये बहुत टफ होता है, सैक्रिफाइस मांगता है कई चीजों की। सुनो मेरी बात, जहाज बना रहा है, लोगों को बोल रहा है प्लीज तौबा करो, तौबा करो। हम तो दारू पिएगा, तू बना जहाज। वहां पर एक लड़का 2 लड़कियों को गले में डाला हुआ चल रहा है, मत कर व्यभिचार, परमेश्वर बदला लेने वाला है। तू बुढ़े, तू बना ये जहाज, तू बैठ इसके अंदर, हम तो यही काम करेंगे। सबने उसका मजाक बनाया। आज लोग आपका मजाक बनाएंगे जब आप प्रभु का काम करोगे तो दे विल मोक यू। आज तक प्रभु के लिए कभी मजाक बने हो? किसी के पास है? किसी के पास लिविंग एग्जांपल है? मजाक पता कैसा बोल रही हूं? मुझे नहीं पता, आपके पास होगी कोई स्टोरी। मजाक ऐसा कि आप कुछ ऐसा प्रभु के लिए कर रहे हैं जो लोगों के सामने जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मूसलाधार बारिश हो रही है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत तेज बारिश हो रही है और आपके पास रेनकोट भी नहीं है, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, आपके पास आपकी बाइबल है और आपको चर्च जाना है। क्या करूं? आप अपने कमरे के अंदर गए, आपने देखा मेरे पास क्या है, आपने देखा वहां पर 10 किलो का एक लिफाफा पड़ा है जिसको हम डस्टबिन में लगाते हैं। आपने उस लिफाफे को लिया, उस लिफाफे को सिर पे रखा, बाजू में निकाली और उस लिफाफे को पहन कर निकल आए। और लोग आप पागल शदाई किधर जान रहे हैं, तेनू नहीं पता केड़ी विपता आई है, तू किधर जा रहे हैं? और आप उसको बोलते मैं चर्च जा रहा हूं और दे आर मॉकिंग यू, वो आपका मजाक बना रहे हैं। फिर भी आप चली जा रहे हो क्योंकि आपको पता है मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं जा रहा, मैं प्रभु के लिए जा रहा हूं। बाइबल बताती है जब जहाज बन गया, अकेले नूह ने जहाज बनाया था, जहाज बन गया, क्या स्टार्ट हो गई? सारे बोलो क्या स्टार्ट हो गई? नूह ने। नहीं, सुनो बात, आज आप प्रभु के लिए कुछ करोगे, आपके वंश भी आशीष पाएंगे। मेरे माँ बाप ने बहुत प्रभु दे कमाल सेवा की है, बहुत। मेरे पापा ने भी, तुहानू पता है, ये चर्च आज अगर आप देख रहे हो ना तो मेरे पास आज भी फोटोज है। मेरे पापा ने सिर के ऊपर बाल्टों में उठा उठा के दाबड़े में, वो क्या बोलते हैं उसको, रोड़ियां डाली हैं। उनके मन में एक ही चाहता थी मैं प्रभु की कोशिश करना है, मैं प्रभु की कोशिश करना है। तो मुझे लगता है जो मेरे माँ बाप ने बोया है आज उनकी संतान काट रही है। आज हम जो बोल रहे हैं हमारी संतान काटेगी, जो आप बोल रहे हैं वो आपकी संतान काटेगी। नूह ने बोया तो अकेला नूह को प्रभु ने नहीं बचाया। प्रभु ने कहा इस जहाज के अंदर अपना सारा परिवार लेके जा, सारे जानवरों का जोड़ा लेकर जा। आपको सारी कहानी पता है, वो अंदर चला गया। जैसे वो अंदर गया, क्या हो गया? सब बोलो क्या हो गया? दरवाजा बंद होने वाला है, बस अब भी अंदर आ जाओ छेती जंगा है ना, क्यों नहीं? इसलिए मैं सैलरी लेके आऊंगा। उसका परिवार, सारे जानवर अंदर, दरवाजा बंद। अब बाहर जो लोग हैं क्या कह रहे हैं? वो अम्मी जो नूह आज जिस लोग कहने ना साढ़े यस्सू ने आज ना ही बदला, लोग की कहते हैं तेरे मुंह ते भावना अंदर वो कहते हैं पागल। मैं तो कहनी मुंह तक कहो सानू पागल, हमें अच्छा लगेगा प्रभु के लिए सुनना। हमारे मुंह पर कहो हमें पागल, क्योंकि हम पागल हैं। हालेलुया, हम पागल ही थे।
आज तक खुदावंद यीशु आपको देखा नहीं है, फिर भी इतने दीवाने हैं आपके। ये पागलपन से कम है। Have you seen Jesus? तुमने यीशु देखा? देखा है जी? फिर क्यों इतने पागल हो? कभी मैं तो कल प्रभु मैं कभी तो देखा भी नहीं ना, मैं अपने न्याणे दे दी ना अपना शरीर, फिर भी मैं पागलपन थी। क्यों है? पता क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है तूने मुझे देखा नहीं, पर मैं अपने आप को अलग दूसरों से इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं जीवित हूं। सुनिए पहले, प्रभु कहता है जब भी तूने मुझे पुकारा, जब तेरी किसी ने मदद नहीं की, मैं तेरी मदद के लिए दौड़ाया, इसीलिए मैं जीवित हूं। और जब भी दुनिया का अंत होने वाला होगा और जब मैं बादलों पर आऊंगा, उस दिन तू और वो हर एक व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझे बादलों पर साक्षात आता हुआ देखेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है लोगों ने इसका मजाक बनाया, और अब उसको बाद में जब पानी 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन लेवल बढ़ रहा है, अब उसको क्या बोल रहे हैं? नूहा दरवाजा खोल दे। जो लोग घमंड में थे अब क्या हो गए? नूहा आगे से क्या बोलता, कहता ये दरवाजा तो मैंने बंद ही नहीं किया, जिसने बंद किया उसके पास जाओ। जिसने बंद किया उसके पास जाओ। हाँ? अब प्रभु का खोला कोई बंद नहीं कर सकता, प्रभु का बंद किया कोई खोल नहीं सकता। सब बाइबल कहती है मार वाले मर गए, नूहा बच गया। आज मैं आपको क्या कहती हूँ, नूहा इसलिए बचा, नूहा का वंश इसलिए बचा क्योंकि जो काम प्रभु ने नूहा को दिया था, उसने वो काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना लड़ाई झगड़े के, ये सोच के किया मैं अपने परिवार के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। और अंत में देखो उसको कितना बड़ा इनाम मिला। सारी दुनिया का नाश हो गया, लेकिन नूहा और उसका सारा परिवार बच गया। हालेलुया। लास्ट बात बताऊंगी आपको। पता है एक जगह पर प्रभु ने मूसा को भी एक काम दिया था। मूसा को पता क्या काम दिया था? प्रभु ने मूसा को एक काम दिया था कि मेरे लोगों की अगुवाई कर कि ये मिस्र से जाएं, कहां पर? यस, थैंक यू, कनान में जाएं। आपको पता है 6 लाख तुम पता है एक पास्टर की लाइफ बड़ी औखी होंदी है। घर दे विच तुहाडे किन्ने जी होणगे? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 हो गए, 5 हो गए, जे ज्यादा ही 10 होणगे अंड, इस तो बाद नहीं होंगे। कई बार आप अपने परिवार के लोगों से डिस्टर्ब हो जाते हो, सच्ची दस्यो, डरियो ना। कई नहीं मैं हाँ कह दी थी, मेरा घर जाके हो जाते हो, कई बार डिस्टर्ब हो जाते हो जी, हो जाते हो, सच्चाई यही है। मूसा ना 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को लीड कर रहा था। कितने लोगों को? कई बार हम भी हो जाते हैं। चलो मैं की ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कहना थी, बहुत चंगी कलीसिया हो, आमीन, अच्छी कलीसिया हो। घबरा के क्यों बोल रहे हो? फिर यकीन नहीं अपने ऊपर? हालेलुया। को सिस्टर जी कभी तारीफ सुनी नहीं ना? आप बहुत अच्छी कलीसिया हो, प्रभु आपको और भी अच्छा बनाए। आमीन। सुनो, वो 6 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था। कितने लोगों की? 6 लाख लोगों की। तो 6 लाख लोगों की भीड़ से पीछे थी, अकेला मूसा आगे। हाँ, एक आ गया किथे है कनान मूसा नू ना कोई रोटी देन दिया वा तू। और मेरी गल सुनो, ध्यान ना सुनो, मैं तुम्हें बोलूं आज सिस्टर जी बंदगी है सुबह से लेकर रात तक की, ठीक है? 1 बजे हम 1 बजे नहीं 2 बजे पहला सेशन खत्म करेंगे। आमीन करने के बाद पहला सवाल क्या आएगा? सच में बोला, सच बोला ईमानदारी से। मैंने बोला रात तक मीटिंग है 12 बजे तक। पहला सेशन खत्म होने के बाद पहला दिमाग में सवाल क्या आएगा? बोलो, बी फेथफुल, निकालो उसको। हाँ इत्थे तक आ गई, उत्ते नहीं आई। क्या बोलोगे? तुसी मैनू नहीं बोलोगे? सिमरन की गल रोटी रट्टी नहीं गया अज है नहीं रोटी? नहीं होनी, जा चेक कर। इदा कर लंगर वाली भैनों पूछ, बनाई रोटी ऐसी? पहला दिमाग क्या जाएगा? तो आप गलत भी नहीं हो, यू आर नॉट रॉन्ग। आदत पाती तुहाडे पादरी ने, तुहानू आदत पाती तुहाडे पास्टर ने। मेरी बंदी के तो बाद लंगर दिता जाएगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़े, चलिए। शामी फिर बंदगी स्टार्ट करती रोटी तो बाद। शामी बज गए 5। हुण खास करके बीबियां नूं ते बंदियां नूं एक चीज दी लोड़ पैंदी, ओहदा नाम की है? ओए होए, ओ देखो जल्दी बंदगी जी फड़ा दो सानू, वो भी पी लांगे। अब जब 5 बजे मैं बोलूंगी आधे घंटे की ब्रेक है, अगला सवाल क्या आएगा? चाह जो है कोई? हाँ चलो, वो भी नहीं मिली। रात को फिर आएगा सवाल, रोटी है? सवाल 3 ही है। और अगर ये बंदगी 10 दिन चल गई, 10 दिन
ਤੇ ਆ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕਹੋਗੇ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਬਣ ਹੈਗਾ लीड़े है समझ रहे हो आप क्वेश्चनिंग समझ रहे हो अब सोचो मूसा 6 लाख लोगों को लेकर जा रहा है रास्ता पता कितने दिन का था कितने दिन का 11 दिन का मिस्र से कनान का रास्ता 11 दिन का है उनके कुड़कुड़ करने की वजह से वो रास्ता 40 सालों में बदल गया 40 साल देखा कुड़कुड़ करन दे नाल जेड़े काम तुहाडे महीनियां च होने हो नहीं डे क्योंकि कुड़कुड़ी बड़ी लगी हुई करे कुड़कुड़ 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 11 दिन का रास्ता था मिस्र से कनान का 40 साल लग गए अच्छा पता क्या होता था जब मूसा इनको लेकर निकला ध्यान से सुनिए आखिरी वर्ड्स है पीछे से कोई आता है भाजी तोरी जान रहे हो कोई चाह चू कोई रोटी दो एक बंदा कहता है मिस्र में तो हम मीट खाते थे वो जाके रब दे अगे रोया परमेश्वर ये लोग मेरा सिर खा गए इनको मीट दे दे बाइबल बताती परमेश्वर ने आकाश से बटेरे फेंकी क्या फेंकी भी प्रभु सुनता है जी तू ही रब दे दासां नूं दुख दोगे ना देओ ना चंगा सुनो क्या हुआ दुखी करता उन्हों वो घुटनों पर जाता था प्रभु ने बटेरे फेंके आपको पता क्या हुआ चलो अच्छा आप लोगों को मुझे सच बताओ ईमान कितने लोगों को नॉन वेज पसंद है नॉन वेज आज जिन्होंने हाथ ना खड़े किते भी खाते हैं सबको पसंद होता है चलो नहीं भी है तो कोई गल नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पनीर मंगा लांगे ठीक है सुनिए इनको नॉन वेज बड़ा पसंद था कहते हो हमें मीट खिला उसने प्रार्थना की स्वर्ग से परमेश्वर जिंदियां बटेरा सुटती बटेरा आपको पता है मार्केट में जाओ बटेर बड़ी टेस्टी होती है मैंने खाई नहीं कभी पर जिन्होंने खाई वो मुझे बताते हैं हुन प्लीज बनाना लियो सिस्टर जी ने बटेर क्या नितिन बटेर लब के लिया किथों मर्जी नो सुनो मेरी बात पर वहां पर बटेरे आई पर बाइबल पता क्या कहती है क्या हुआ वहां पे बाइबल कहती है उन्होंने इतनी बटेरे खाई और पता है हालात क्या हुए जब तक उनके नाक से मीट बाहर नहीं निकल गया खुदा खवांदा गया खा और खा कितनी खाएगा पढ़ लो पढ़ देना बाइबल ता तुझे कहता है बाइबल कहते उनके नाक से मीट निकलने लग पड़ा अच्छा कई बार इदा देखे कई बार ਤੁਹਾਡੇ कड़ी चोलियां बहुत स्वाद बने मेरे ना होया इदा देखो आपके साथ भी होगा और आपको खाते खाते नहीं छाजे वो नाक से निकल आते हैं हंस रहे हो कभी करके देख लो मेरे साथ हुआ है मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो नाक से निकला इसका मतलब पता है क्या यहाँ तक पहुंच गए रोक दो टेस्ट मत देखो नीच बज रही है इतना ऊपर आ गया कि इधर से निकला है पर उनके नाक से मीट निकल रहा था दे आर ओवरफुल्ड फिर भी अच्छा आगे चले अब उसको पता क्या बोलते हैं चली जा रहे हैं देखो ਤੁਹਾਡੀ कुड़कुड़ाहट की वजह ना संत भी भुगतन दिया है तुम अकेले थोड़ी ना 40 साल वो भी तुम्हारे साथ चल रहा है अब एक जगह पर आके कहते हैं पानी पिया सानू चट्टाने सारे कोई पानी का नहीं वो तो गड्ढा खोदे बेचारा फिर चल गया परमेश्वर को प्रभु शेर खा लिया ना लोगों ने मेरा प्लीज कुछ बता वो गुस्से में आ गया बड़ा मूसा आपको पता है कई बार हम भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कई बातों से और मुझे पता है हमसे भी कई गलतियां होती हैं फ्रस्ट्रेशन में आकर आप लोग भी कई बार जब फ्रस्ट्रेटेड में आते होंगे किस चीज को लेकर आपसे कई बार वो फैसले लिए जाते हैं जो गलत हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन हमेशा गलत फैसले लेने में हमारी अगुवाई देखो आप कई बार व्यक्ति कोई फ्रस्ट्रेशन आ गया मैं आज अपने आप को मार लेना आज मैं फा लेना आज मैं सच में फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति के सामने अगर जहर की गोलियां पड़ी होंगी वो खा लेगा उसको बाद में पता लगेगा मैंने क्या किया मेरे को ना एक बंदे की बात पता है वो प्रभु में नहीं है कहते बाप बेटे की लड़ाई हुई इतनी लड़ाई हो गई वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया मैं शायद सही होंगी बेटे ने सामने तेजाब पड़ा था तेजाब जवान पुत तेजाब पी लिया मानोगे जितनी देर जीवित रहा बेड पे रहा अंत में मृत्यु हो गई इतना पछताया बाद में बाप ना प्यार पै गया क्या फायदा फ्रस्ट्रेशन इतनी फ्रस्ट्रेशन लोगों को आज परेशान करती है कि लोग गलत फैसले लेने पर चल पड़ते तो मूसा को प्रभु ने कहा एक काम कर घबरा मत सामने देख चट्टान है क्या देख सामने ध्यान से सुनना मैं इसके ऊपर वचन ओवर करूंगी ये बड़ी जरूरी बात है प्रभु ने कहा इस चट्टान को बोल पानी दे तो ये पानी बाइबल कहती है पढ़ के देखो बाइबल कहती है मूसा इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ गया उसने क्या किया प्रभु ने क्या बोला तू चट्टान से बात कर प्रभु ने क्या बोला चट्टान से उसके हाथ में लाठी थी उसने क्या किया चट्टान पर 2 बार लाठी मार दी चट्टान ने तो पानी दे दिया पर ऊपर से एक आवाज आई मूसा तूने दूसरे लोगों के सामने जो मेरे को बेविश्वासी दिखाया तूने दूसरे लोगों के सामने जो वचन मैंने तेरे को दिया तूने वैसा नहीं किया इसलिए तू
कनान में नहीं जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पास्टर, हमारे लिए भी अंडरस्टैंड करने की बात है। कई बार लोगों की फ्रस्ट्रेशन हमारी खुद की आत्मिकता को खराब ना कर दे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की फ्रस्ट्रेशन कई बार आपकी प्रार्थना वाले जीवन को खराब ना कर दे। कितने साल लेकर निकला, अंत में लीडर ही रह गया। क्यों? फ्रस्ट्रेशन में आ गया। आपको पता हुआ क्या यहाँ पर? सुनो, हम वचन क्या पढ़ रहे थे, तो जो करे बिना कुड़कुड़ाहट के कर, ये सोच कर कर। आपको पता है यहाँ पर हुआ क्या? आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने मूसा को काम दिया, पर लोगों के कुड़कुड़ाने की वजह से वो प्रभु के अनुसार प्रभु का काम नहीं कर पाया। प्रियजनों, जब खुदावंद आपको कोई काम कह रहा है, बोल रहा है इसको बोल, लोग आपको बोल रहे नहीं ऐसा कर, लोगों की नहीं सुननी। प्रभु ने जैसा बोला है वैसा करो। आमीन। लोग आपको बोले इस संडे रहने दे, अगले संडे चले जाए, संडे। प्रभु तो नहीं ऐसा कहता। प्रभु के वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार करें। आमीन। बिना कुड़कुड़ाए प्रभु के लिए करें तो आप परमेश्वर से मिरास लेंगे, फल लेंगे, और ये फल हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी मत कुड़कुड़ाएं, किसी बात के लिए ना कुड़कुड़ाएं। परमेश्वर को कुड़कुड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें आपको बताऊं, एक काम करें, धन्यवाद दें। बी थैंकफुल टू हिम। मत कुड़कुड़ाएं, प्रभु तूने हमारे साथ क्या किया। हालेलुया। मत कुड़कुड़ाएं, प्रभु तूने हमारे साथ क्या किया। बी थैंकफुल टू हिम। कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, जो भी आपने मेरे जीवन में किया, जो भी आज तक मुझे मिला है, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। ऐसी बातें प्रभु को पसंद आती हैं और परमेश्वर आप सबसे बड़ा खुश होगा। आज कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करके जाएं। सिर्फ आज ही नहीं, प्रतिदिन 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 डू समथिंग फॉर हिम, डू समथिंग फॉर हिम। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखो मैं उसके राज्य के लिए कहाँ मदद कर सकता हूँ, देखो मैं उसके कामों में कहाँ मदद कर सकता हूँ। हमें कभी शर्म नहीं आती बीइंग ए पास्टर। हम कभी सोचे हमें चर्च का परसों कोई काम करवाना था, मेरे पादरी साहब अकेले चले गए। मैंने कहा कोई अवेलेबल नहीं होगा भाई साहब, हम ही चलते हैं। तो क्या हुआ? हम पास्टर, तो क्या हुआ? बढ़ने के लिए नीवा होना पड़ेगा। हम एक छोटी सी लीड लेने के लिए पहुंच गए, मेरे पादरी साहब हम लेकर आए, और देख लो आज प्रभु का काम हो रहा है। यस ब्रदर, यस। प्रभु का काम तो नहीं रुका, तो फल किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, क्योंकि मैंने ये सोचकर किया, आई एम नॉट डूइंग फॉर एनीबॉडी, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ, स्पेशली जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं। आपको कभी भी लगे ना कि किसी चीज में दिक्कत आ रही है, ये मत सोचा करो वो करे वो करे। आपको नजर आई है, इट मींस प्रभु ने आपको जानबूझ के नजर दिलवाई है ताकि प्रभु का ये काम आप कर सको। आप प्रिविलेज्ड होंगे, आप सौभाग्यशाली होंगे अगर प्रभु आपसे कोई काम करवाएगा तो। यस, अगर आप सौभाग्यशाली होंगे अगर प्रभु आपसे कोई काम करवाएगा। मुझे सुबह पता चला इनको कुछ जरूरत थी, कहते हमने ऑनलाइन मंगवा लिया। मैंने इनको बहुत अप्रिशिएट किया, वेरी गुड। इनको क्या पता था आज का वचन ऐसे होगा। डू, कोई बात नहीं। कई बार परमेश्वर की कमली अपने बच्चों में खर्चा करके देखो, अरे तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। अरे उसको शेयर तो करो उसके साथ। डू शेयर विद हिम, उसके साथ शेयर करो। शेयर करने वाला व्यक्ति, प्रभु के साथ शेयर करने वाला व्यक्ति कभी घाटे में नहीं रहता, कभी कमी में नहीं रहेगा वो, कभी भी कमी। हम प्रॉब्लम यहीं पर है, हम शेयर ही नहीं करते प्रभु के साथ। वी डोंट शेयर विद जीसस। हमें लगता है नहीं मेनू घाटा पै जाना है। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। जब आपके सामने खड़ा है वो ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिदिन प्रभु के साथ शेयर करता है, और उसको कभी खुदावंद ने किसी भी दुनियादारी की अच्छी चीज की कमी नहीं आने दी। ये वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। मेरे मुंह से कभी आप नहीं सुनोगे, कभी भी नहीं, कि मैं इस घटी में हूं। मैं हमेशा यही कहूंगी, मैं उसमें अपनी मम्मी को बोल रही थी, मैं हाथ उठा के कहती हूँ, परमेश्वर ने हमें बहुत आयत से आशीषित किया है।